के पहले जोन से अच्छी लोकेशन की शॉप रेंट आउट होती है। उसी के साथ साथ एंड पे जब डेड बाउंड्री की जो शॉप बच जाती हैं वो भी रेंट आउट इजीली हो जाती हैं। बड़े ब्रांड जोन से होते हैं वो उसको भी अप्रोच करते हैं। इतने बड़े यहाँ पर इस कमर्शियल हब के अंदर जो बैरिया स्काई है, इस सबसे टॉलेस्ट मॉल के साथ साथ अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ जो सी हैं वो आपको बहुत लग्जरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइडेड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान यासिर इफ्तिखार। उम्मीद करता हूं व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आपको आइडिया है कि किसी भी शॉपिंग मॉल का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको उसका हार्ट माना रहता है। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी आपको मिलती है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मिलती है। ग्राउंड फ्लोर पे ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी के साथ साथ जब ज़्यादा ब्रांड्स होंगे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, आपको ये भी आइडिया है कि क्लाइंट्स का जो फुटफॉल है वो भी ज़्यादातर आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मिलता है। किसी भी शॉपिंग मॉल को आप अप्रोच कर लें, वो चाहे फोर्ट्रेस है या कोई आपको एम्पोरियम मॉल देखा जाए, तो आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी ब्रांड्स की भी मिली होती है। इसी के साथ साथ चाहे किसी भी कॉर्नर की शॉप हो, डेड बाउंड्री की शॉप हो, वो भी आपको रेंट आउट हुई नज़र आती है। फोर्ट्रेस की अगर बात करूं, फोर्ट्रेस आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बिल्कुल डेड एंड बाउंड्री की जो शॉप है, कॉर्नर की शॉप, वहां पे चारकोल जैसा बड़ा ब्रांड आके बैठा हुआ है। तो आप यहां से अंदाज़ा लगा लें कि किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप होती है उसकी कितनी अहमियत है, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो भी अवेलेबिलिटी होती है उस टाइम टेनेंट उसको ईजीली अप्रोच करता है। वो अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होती है कि पहले जोन से अच्छी लोकेशन की शॉप रेंट आउट होती है। उसी के साथ साथ एंड पे जब डेड बाउंड्री की जो शॉप बच जाती हैं वो भी रेंट आउट ईजीली हो जाती हैं। बड़े ब्रांड जोन से होते हैं वो उसको भी अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाने से बेहतर ग्राउंड फ्लोर को इजी समझते हैं। ग्राउंड फ्लोर रेंट आउट हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वाली साइड पे जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर की जो अहमियत होती है उससे आप बखूबी वाकिफ भी होंगे, और आपने टाइम टू टाइम डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स को अप्रोच की होगी। आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बड़े ब्रांड जोन से सबसे ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मिलते हैं। फर्स्ट और सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर भी होते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी होती है वो ब्रांड्स की होती है। इस टाइम व्यूवर्स मैं मौजूद हूँ बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 मेन रेवन रोड का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर, जो बैरिया की जानिब से आपको बना के दिया जा रहा है। बैरिया के मुख्तलिफ डेवलपर्स के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर लोकेट मिलते हैं। एक प्रॉपर कमर्शियल हब जिस तरह की आपको राया मार्केट मिलती है DHA की, या फिर आपको गुलबर्ग मार्केट, MM आलम, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर लिबर्टी राउंड बाउंड के ऊपर जो मार्केट मिलती है, इस तरह की बड़ी जो मार्केट्स हैं उस तरह का कमर्शियल हब साउथ लाहौर का सबसे बड़ा आपको यहाँ देखने को मिलता है। सिर्फ मेन रेवन रोड या बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का ये कमर्शियल हब नहीं है, पूरे साउथ लाहौर का, मतलब कि केनार रोड, मुल्तान रोड, इसी के साथ साथ रेवन रोड और जाती उमरा रोड, इन तमाम रोड्स का भी एक प्रॉपर एक कमर्शियल हब बन रहा है। जब लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर उन्हें नीड्स मिलेंगी, उनकी तमाम जो एसेसरीज हैं क्लॉथिंग की या फुटवेयर की या फूड के रिलेटेड, ग्रोसरी रिलेटेड, जितनी ज़रूरियाती ज़िंदगी नीड्स हैं उनको यहाँ पर मिली होंगी, तो वो इसको अप्रोच भी करेंगे। और रेवन रोड के साथ साथ केनार रोड, मुल्तान रोड की जितनी सोसाइटीज़ हैं, जाती उमरा वाली साइड पे जितनी सोसाइटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 हो गया या फिर बैरिया ऑर्चर्ड के बाकी जो फेज़ हैं, इनकी तमाम जो कम्युनिटी है, रेजिडेंस है, वो इसको अप्रोच कर रही होगी अपनी ग्रोसरी वगैरह की नीड्स को पूरा करने के लिए और क्लॉथिंग और फुटवेयर की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो व्यूअर्स, इस टाइम मैं कमर्शियल हब के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर किस शॉपिंग मॉल के अंदर बेस्ट अवेलेबिलिटी मिलती है वो आपको, जी हाँ व्यूअर्स, बैरिया स्काई के अंदर मिलती है। बैरिया स्काई की अगर बात करूँ तो ग्राउंड प्लस 15 स्टोरीज़ का इस कमर्शियल हब का सबसे टॉलेस्ट मॉल आपको यहाँ पर बना के दिया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी है वो बैरिया स्काई है। इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर अवेलेबिलिटी की अगर बात करूँ, बहुत लिमिटेड सी ऑप्शन अवेलेबल है। 95% तक इन्वेंट्री यहाँ पर जो सी है सोल्ड आउट हो चुकी हुई है। बैरिया स्काई के अंदर ग्राउंड फ्लोर के अंदर अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो लो बजट के अंदर आपको मिनिमम ऑप्शन सिर्फ 1 से 2 देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ हाई बजट तक आपको यहाँ पर 7 करोड़ तक शॉप देखने को मिलती है।
इतने बड़े यहाँ पर इस कमर्शियल हब के अंदर जो बैरिया स्काई है, सबसे टॉलेस्ट मॉल के साथ साथ अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ जो सी हैं वो आपको बहुत लग्जरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक लग्जरी शॉपिंग मॉल के अंदर जो प्रोवाइड की जाती हैं डेवलपर्स की जानिब से, वो आपको यहाँ पर बैरिया स्काई के अंदर मिलती है। और लाहौर का सबसे एडवांस जोन से है फूड कोर्ट एरिया, वो आपको यहाँ पर बैरिया स्काई के सेकंड फ्लोर के ऊपर दिया जा रहा है। क्लाइंट्स का फुटफॉल के साथ साथ अट्रैक्शन का जो बाइस है वो बैरिया स्काई इस टाइम बना हुआ है। बैरिया आउटलेट के साथ साथ हमारे इन्वेस्टर्स की जो जान है वो बैरिया स्काई है। इतनी तेज़ी से यहाँ पर बुकिंग हुई कि अभी यहाँ पर पिछले कोई 6 से 7 माह की अगर प्रोग्रेस देखी जाए तो इनकी डेवलपमेंट के साथ साथ इनकी जो इन्वेंट्री है वो भी काफ़ी तेज़ी से सोल्ड आउट हुई है। अभी तक यहाँ पर कमर्शियल की जो अवेलेबिलिटी है वो 94 to 95% तक सोल्ड आउट हो चुकी हुई है। रिमेनिंग 4 to 5% अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पर हैं। अगर उसकी बात करूँ ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के ऊपर, इन चारों फ्लोर्स के ऊपर बहुत लिमिटेड सी अवेलेबिलिटी है। फोर्थ फ्लोर जो रिसेंटली इनका किड्स मानिया के नाम से लॉन्च हुआ था, वहाँ पर अभी भी आपको लो बजट 40-45 लाख की शॉप देखने को मिल जाती है, जो कि 30% डाउन पेमेंट के साथ है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर व्यूवर्स मैंने आपको अपडेट किया। स्पेसिफिक आज की वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अवेलेबिलिटी आपको भी मिल जाती है लो बजट के अंदर। और मज़ीद ये कि हमारे कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जिनका कंसर्न होता है या जो चाहते हैं कि हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही करनी है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे आप यहाँ पर इसको अवेल कर सकते हैं और सिर्फ 30% डाउन पेमेंट है जिससे आप बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी 4 साल के पेमेंट प्लान पे व्यूवर्स आपने कंटिन्यू करना है। और कोई इस तरह की लोकेशन नहीं है कि आप जोन सा बैरिया आउटलेट फेज़ 4 के एंड बाउंड्री पर जा रहे हैं या फिर सेंटर में जा रहे हैं तो आपको ये मॉल मिल रहा है। बिल्कुल मेन ड्राइविंग रोड से एंटर होते हैं 160 फीट मेन बुलेवार्ड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर G2 ब्लॉक मिलता है। G2 ब्लॉक के 3, 4 और 5 नंबर कमर्शियल में इसकी लोकेशन आ रही है। इतनी हॉट लोकेशन के साथ साथ हमारे वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहाँ पर बुकिंग करवाई थी वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ भी हैं कि उनको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पेज जो सी है वो कितनी यहाँ पर तेज़ी से मिलती है और इसी के साथ साथ टावर क्रेन के ज़रिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो की जा रही है। तो आने वाले टाइम में आपको किस तरह का बेनिफिट हो सकता है, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की उन्होंने 4 से 5 माह के अंदर यहाँ पर 25% तक का बेनिफिट ले लिया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 4 साल बाद जो सा आपको इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर स्कोप है वो क्या देखने को मिलेगा। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि कहते हैं कि प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या फाइल्स में, जो प्लॉट्स की फ़ाइल होती है, न्यू सोसाइटीज़ आती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपकी वहाँ पर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो शॉर्ट टर्म के अंदर बेनिफिट मिल रहा होता है, ख्वाहिश हर बंदे की यही होती है कि कम से कम टाइम के अंदर बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो कमर्शियल वाहिद इन्वेस्टमेंट होती है जिसके अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। इसके अलावा रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो आपको जो सा कमर्शियल के अंदर मिल रहा होता है। तो ये लो बजट के अंदर इस टाइम इस मार्केट, इस पाकिस्तान की सिचुएशन की अगर बात की जाए, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह लगा दिए हुए हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाइंग सेलिंग टैक्स, इसके अलावा आपको सोसाइटी की ट्रांसफ़र फीस, डीलर कमीशन, इस तरह की जो आपको जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ रहे होते हैं। सेल करते हैं इतना आपको प्रॉफिट नहीं होता जितना उनको सेल करने पे टैक्स पड़ जाता है। और इसी तरह जो बायर होते हैं उनको जो उनसे प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 40-60 लाख की वो बाय कर रहे हैं या 50 लाख की बाय कर रहे हैं, तो उनको 4 से 5 लाख रुपए टैक्सेस वगैरह मिला के उसी के साथ डीलर कमीशन, ट्रांसफ़र फीस वगैरह, CBT स्टैम्प ड्यूटी जो उनसे है वो उनको पड़ रही होती है। ये वाहिद इस टाइम मार्केट के मुताबिक पाकिस्तान के टैक्सेस से हट के इस तरह की चीज़ है कि आपको इसमें कोई टैक्सेस, ट्रांसफ़र फीस नहीं है। जस्ट डॉक्यूमेंट प्राइस के ऊपर यहाँ पर बुकिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की शॉप है XYZ, कोई 1 करोड़ की शॉप है, आप उसको परचेज़ करते हैं तो आपने उसके ऊपर कोई हिडन चार्जेस, कोई इस तरह के चार्जेस आपने नहीं पे करने। 1 करोड़ की शॉप है तो आपने सिर्फ उसकी 30% डाउन पेमेंट पे करनी है और आपने उसकी बुकिंग करवा लेनी है, बाकी इंस्टॉलमेंट आपने 4 साल के ऊपर देनी है। तो इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एलिवेशन डेवलपर्स का जो विज़न है वो बहुत खूबसूरत है और जो कंस्ट्रक्शन है वो भी 24/7 चल रही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अभी भी बैरिया स्काई ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। CDB प्रॉपर्टीज़ के पास आप दिए गए नंबर +92 333 111 4200 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ओवरसीज़ हैं तो कोई इशू नहीं है,
आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आपको अवेलेबल ऑप्शन जो से वो शेयर की जाएगी और आप वहाँ पे बैठे भी यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। वो इस तरह के आपको जो ये ग्राउंड फ्लोर की अवेलेबल ऑप्शन मिलती है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। पेमेंट प्लान शेयर करने के बाद आप उसको पसंद करके लॉक करवाने के बाद सिर्फ उसकी 30% डाउन पेमेंट जो सी है वो डेवलपर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, या हमारे अकाउंट में अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। डेवलपर्स के अकाउंट में शेयर करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी जो फ़ाइल है वो फ़ाइल बनवा के आपके गिवन एड्रेस पे हम DHL करवा देंगे। इतनी इजी बुकिंग प्रोसीजर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मज़ीद यहाँ पर अवेलेबिलिटी जानने के लिए या फिर लो बजट के अंदर भी अगर आप चाह रहे हैं कोई ऑप्शन के 40 लाख या 45 लाख जो कि 30% डाउन पेमेंट 12 या 30 लाख की बुकिंग करवा लें आप, और बाकी जो उनसे 22,500 तक आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर बैरियर स्काई के अंदर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन की जो ब्रांड्स लवर शॉप होती हैं, मेन ATM की शॉप होगी या फिर कॉर्नर कैटेगरी की शॉप होगी, इस तरह की ऑप्शन अभी भी अवेलेबल हैं। आप तब भी मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333 111 4200। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।